बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एक्सरसाइज अभी हम करने वाले हैं, ये वाली एक्सरसाइज तमाम की तमाम इसमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें प्रॉफिट परसेंटेज में या लॉस परसेंटेज में इस तरह का किया गया है। तो इसके इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें थोड़ा सा कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ में प्रॉफिट कब होता है। हम अपने डेली रूटीन में देखें कि जब हम कोई चीज़ कम पैसों की खरीदते हैं और उससे ज़्यादा पैसों की बेचते हैं, जितने की खरीदी थी उससे ज़्यादा पैसों की बिक जाए तो जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना, वो हमारा प्रॉफिट होता है। इसी तरह लॉस का मतलब नुकसान, ये होता है नफ़ा। तो लॉस किस वक्त होता है कि जब हमने कोई भी चीज़ जितने की भी खरीदी है तो वो खरीदने के बाद जब हम उसको बेचने गए हैं तो वो पहले से कम पैसों की बिकी है, जितने की खरीदी थी उससे कम पैसों की बिकी है। तो अगर इस तरह हो तो फिर उसको लॉस कहा जाता है। तो इसी तरह इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, वो हमें पहले सीखने हैं। तो इस एक्सरसाइज से पहले पेज पे ये प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट उस वक्त होता है कि जब चीज़ महंगी बिकी हो। तो सेल प्राइस, इसका एसपी लिखते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहते हैं जिस पे खरीदी हो। तो इस तरह लॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो इसमें ये वैल्यू क्यों चेंज होती हैं? ये वैल्यू इसलिए चेंज होती है कि प्रॉफिट उस वक्त होता है जब चीज़ महंगी बिकी होती है, ज़्यादा जो बड़ी अमाउंट वाली वैल्यू होती है उसको पहले लिखा जाता है। तो प्रॉफिट में चीज़ जो बिकी होती है वो ज़्यादा पैसों की बिकी होती है, इसलिए वो प्राइस पहले आ जाती है, उसकी वैल्यू पहले आ जाती है और कॉस्ट की बाद में। तो लॉस उस वक्त होता है कि जब हमारी चीज़ सस्ती बिकी हो, कम पैसों की बिकी हो और खरीदी हमने महंगी हो। तो इसलिए जब लॉस होता है तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है और सेल प्राइस कम होती है, तो इसलिए इसको पहले लिखा जाता है। तो ये फार्मूले आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में फाइंड करना हो तो प्रॉफिट या लॉस का जब भी परसेंटेज मालूम करना है तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिवाइड होता है। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज करना है तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर लॉस का परसेंटेज मालूम करना है तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सिर्फ यहाँ पे फर्क आता है, प्रॉफिट में प्रॉफिट आ जाता है, लॉस में लॉस आ जाता है, बाकी ये दोनों वैल्यू सेम रहती हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सारे पार्ट में बारी बारी पेज के ऊपर सॉल्व करके इसको लिख के आपको समझाता हूँ। अब देखिए बेटा, कॉस्ट प्राइस यानी कि एक चीज़ हमने खरीदी है 50 रुपीज़ की, 50 की हमने खरीद के फिर सेल प्राइस और उसको 70 की बेच दी है। तो कम पैसों की लेके ज़्यादा पैसों की बेचेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमेशा ये होता है कि बड़ी वैल्यू वाली वैल्यू, सेल प्राइस पहले आती है माइनस कॉस्ट प्राइस आती है। तो फार्मूला लिखना चाहते हैं, फार्मूला लिख लें, नहीं तो चुप करके बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर लें। तो 20 रुपीज़ आ गया उसका प्रॉफिट। तब क्वेश्चन में था कि इसकी परसेंटेज मालूम करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट आपने परसेंटेज के पूरे स्पेलिंग लिख लेने हैं, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म होती है परसेंटेज की। तो प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट डिवाइड बाय हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 20, कॉस्ट प्राइस इसके क्वेश्चन की क्या थी 50 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100। आप 50 और 100 सेम टेबल से काट रहे हैं ना, 51 था 52 था, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40। और ये जब भी परसेंटेज मालूम करते हैं तो आंसर के साथ परसेंटेज का साइन भी आता है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। तो सेकंड पार्ट है, कॉस्ट प्राइस इसकी 1540 है और सेल प्राइस 1300 समथिंग है। तो हमें इससे अंदाजा हो रहा है कि चीज़ हमने अगर 1500 की खरीदी, अब 100 को ज़हन में रखिए, बाकी चाहे ना बोलें बार बार, कि 1500 की उसको हमने परचेज करके और सेल किया 1300 की, तो पहले से कम पैसों की हमने सेल की ना, तो इसका मतलब हुआ कि हमें ये लॉस हो गया है, लॉस। तो लॉस में बड़ी हमेशा कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस को माइनस करते हैं, या वैसे कह लें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। तो हमें अंदाजा हो जाता है ना कि चीज़ महंगी लेके सस्ती बेचे तो वो लॉस ही होता है, वो नुकसान होता है। तो अब इसमें आप ये मैंने 7 रुपीज़ का साइन नहीं डाले, आप अगर डालना चाहें तो आपने खुद से डाल लेने हैं। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस करने से आ रहा है 154। अब हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, लॉस परसेंटेज। तो फार्मूला लॉस परसेंटेज का लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100।
तो ये फार्मूला जो लॉस परसेंटेज या कॉस्ट परसेंटेज का आपने याद रखना है, ये दोनों वैल्यू सेम रहती हैं फार्मूले के अंदर। लॉस हो तो यहाँ लॉस हो जाता है, अगर प्रॉफिट हो तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ जाता है। अब लॉस की जगह पे लॉस की वैल्यू लिख लें आप। लॉस की वैल्यू है 154 और डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी है 1540। डिवाइड में हमेशा ये कॉस्ट प्राइस ही आती है, 1540 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ भी परसेंटेज का साइन आप लगा सकते हैं, लेकिन एंड पे लगा लें। अभी जीरो के साथ ये जीरो कट गया, ये भी 154 है, ये भी 154 है 1 के टेबल से। बाकी 10 बच गया, तो 10%। ये आंसर हमने परसेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ गया। तो थर्ड पार्ट में कॉस्ट प्राइस दी हुई है और प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब कि पहले हम प्रॉफिट या लॉस निकालते थे, लेकिन इसमें उन्होंने निकाल के दे दिया है, तो हमारा एक स्टेप कम हो गया। इसका भी जब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो फार्मूला वही प्रॉफिट जो हमने पहले क्वेश्चन में भी यूज किया है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला पहले भी हमने किया ना, ये प्रॉफिट लिखा है। तो प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 20, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 125 और मल्टीप्लाई बाय 100। इनको आप कैंसिल कर लें सेम टेबल से, ये 5 का टेबल से भी कट रहा है या 25 से भी कट रहा है, जैसे आपको आसानी हो। तो 25 से तो 25 5 दा, 25 4 दा। अब 5 से ये दोनों नंबर्स 5 1 दा, 5 4 दा। ऊपर 4 बच गया, ये भी 4 बच गया, नीचे सिर्फ 1 ही है, तो 4 4 दा 16% आंसर आ गया। तो फोर्थ वाले पार्ट में कॉस्ट प्राइस दी हुई है और लॉस दिया हुआ है। लॉस उन्होंने खुद से दे दिया है, तो लॉस परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला भी मैंने ये लिख दिया, लॉस परसेंटेज लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस की जगह पे लॉस की वैल्यू आ गई 2.5 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस है 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसको कैंसिल करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसको डायरेक्ट इससे कर लें फिर भी ठीक है, नहीं तो इसका डेसिमल दोनों का खत्म कर लें वो भी ठीक है। ऊपर वाले का डेसिमल खत्म करें तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल की जगह पे 1 आ जाता है, जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आ जाते हैं, ये डेसिमल खत्म हो गया। इस तरह अगर नीचे डेसिमल वाली वैल्यू हो तो उसका डेसिमल खत्म करने के लिए ऊपर 10 या 100 जो भी आता है, जिसकी डेसिमल की जगह पे 1 आ गया, तो इसके डेसिमल के भी इधर राइट साइड पे एक डिजिट है तो एक ही 0 आ जाएगा, तो ये भी डेसिमल कट गया। अब ये 25 है, ये 125 है। तो अब देखिए इसमें कैंसिलेशन हम इस तरह से करेंगे कि ये 10 के साथ 10 कट गया और 25 और 125 सेम टेबल से कट रहे हैं, 25 के टेबल से भी काट लें आप। 25 1 दा 25 5 दा 125 होता है। अब 5 और 100 भी सेम टेबल से काट रहे हैं। 5 का टेबल 1 तक काउंट करेंगे तो 5 आता है, और 5 का टेबल 5 2 दा 10 0 का 0, तो ऊपर 20 बच गया, तो उसका जो लॉस हुआ है वो 20%, ये आंसर आ गया।